जय हिंद। मंडे की रात इंडिया और चाइना बॉर्डर पे जब दोनों सैनिक पीछे हट रहे थे तो दोनों के बीच एक झड़प हो गई, जिस झड़प में भारत के एक कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हो गए और 2 जवान शहीद हो गए और चाइना की ओर से 5 लोगों के मरने की खबर है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच एक समझौता है जिसमें 2 महत्वपूर्ण बात है। इस समझौते के अनुसार इंडिया और चाइना दोनों ही लद्दाख के LAC बॉर्डर के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। दूसरा कि जब दोनों सैनिक पेट्रोलिंग करेंगे तो वो हथियार लेके पेट्रोलिंग नहीं करेंगे ताकि कोई झड़प ना हो। तो आप कहेंगे ये झड़प कैसे हो गया? तो ये झड़प हथियार लेके नहीं हुआ, हमारे सैनिक और चाइनीज सैनिक के बीच कुछ तू में हुई तो चाइनीज सैनिकों ने पत्थर से हमला कर दिया। इधर से भारतीय सैनिकों ने उसका जवाब दिया। चाइना की ओर से 5 सैनिकों के मरने की खबर है, जबकि चाइना के ऑफिशियल न्यूज ने ऐसा कोई खबर नहीं बताया है कि हमारे ओर से भी कोई सैनिक मरा है। हालांकि आप चाइना पर बिलीव नहीं कीजिए, जब भी चाइना कुछ चीज़ों को छुपाए तो समझिए उसके यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या उसने बताया कि उसके पास कोरोना के कितने डेथ हैं? वो कभी नहीं बताता है। कुछ हरामी मेरे YouTube पे कमेंट कर रहे हैं कि भारत के 3 लोग शहीद हो गए और चाइना का एक भी नहीं मरा। तो इनको हम कहना चाहते हैं कि जंगल में अगर बूढ़ा शेर भी मरता है ना तो पूरे जंगल में एक सन्नाटा पसर जाता है। पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है और जंगल में सूअर मर जाता है ना तो कोई पूछने भी नहीं जाता है। तो भारत के वीर सिपाहियों की शहादत हुई है और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे वीर सिपाही बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। औकात है चाइना की जो बोल सके कि उसके कुत्ते मरे हैं वहां पे, वो तो बोलता भी नहीं कि मरे हैं वहां पे। देखिए, इंडिया ने भी अपना पूरा स्टैंड खड़ा कर लिया है। इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर बॉर्डर पर होने वाले कंस्ट्रक्शन रोड को नहीं रोकेंगे। इंडिया की BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में भारत के अन्य राज्यों से भी हजारों मजदूरों को लद्दाख बुला लिया है कि काम को और तेजी से किया जाए। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाइना ने कहा है कि इंडिया LAC पार करके घुस के वहां पे मारा है चाइनीज सैनिकों को, और अमेरिका न्यूज ने भी कहा है कि इंडिया 3rd वर्ल्ड वॉर को शुरू करने जा रहा है। देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और नतीजा ये हो सकता है कि लद्दाख में जो आज घटना देखने को मिली है, हो सकता है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी मिल सके। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी ऐसे झड़प देखने को मिल सकते हैं। यहाँ लद्दाख में आप कहेंगे चाइना के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चाइना ने यहाँ अपनी बंकर और सभी प्रकार के सड़कों को बना लिया है, और इस बनाने के बाद उसको समझौते की याद आई, तब वो भारत को समझौता याद दिलाता है कि याद कीजिए हम लोगों ने समझौता किया था कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। तो भारत कह रहा है कि जितना आप कंस्ट्रक्शन किए उतना हम कर लेंगे, तो भी हम इस समझौते को मानेंगे। हालांकि चाइना पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है कोविड-19 फैलाने के आरोप में। ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर बोल दिया है, पूरा यूरोप और अमेरिका खुलकर चाइना के विरोध में है। भारत अभी कुछ भी उसके खास विरोध में नहीं बोला है। इसलिए चाइना को लगता है कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा होता है तो इंडिया एकदम खुलकर चाइना का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध करने लगेगा। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट की ओर से, उसकी मीडिया की ओर से भी एकदम सॉफ्ट तरह का बयान आया है कि इस तरह की झड़पों से दोनों की सीमा विवाद और भी उलझेंगे। चाइना की ओर से इस तरह से भी संकेत आए हैं कि इस तरह से होने वाली झड़पों से उनके बीच जो डी-एस्केलेशन यानी वापस लौटने की घटना हो रही थी उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चाइना पर कभी भी भरोसा भी करने के लायक नहीं है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों देश की आर्मी कितनी तैयार रहती है, किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, तोप, टैंक, एयरफोर्स किसके पास है, हेलीकॉप्टर, फाइटर, परिवहन जहाज किसके पास है, हेविट्जर किसके पास है, आर्टिलरी किसके पास ज्यादा है, फ्रिगेट किसके पास ज्यादा है, कैरियर किसके पास ज्यादा है, एंटी सबमरीन या सबमरीन किसके पास ज्यादा है। इस तरह के कंपैरिजन काफी जरूरी हो गया आज के समय में। कल के वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी दे देंगे दोनों देशों के फायर पावर यानी आर्मी एमुनेशन की तुलना करके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक सैल्यूट भारत के उन वीर सिपाहियों को। तब तक के लिए जय हिंद।